अस्सलाम वालेकुम सामाइन, मैं फ़ारूक सईद आपसे मुखातब हूँ। आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद फ़ारूक। क्या आपको मालूम है इस दुनिया में हर मिनट के अंदर 2850 टायर्स चेंज होते हैं, यानी हर मिनट में 2850 टायर्स को वेस्ट समझ के फेंक दिया जाता है। कुवैत में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग ग्रेवयार्ड। पिछले 20 साल से यहाँ पर दुनिया भर से टायर्स आ रहे हैं और इस टायर्स ग्रेवयार्ड में डंप हो रहे हैं। इस ग्रेवयार्ड को हम सैटेलाइट से या एरियल व्यू से भी देख सकते हैं और ये कुछ इस तरह का मंजर पेश करता है। हज़ारों एकड़ पर फैला ये ग्रेवयार्ड इतना बड़ा है जिस तरह बोला जाता है कि स्पेस से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नज़र आता है। इसी तरह ये टायर्स का ग्रेवयार्ड भी नज़र आता है, लेकिन ये ग्रेवयार्ड किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री या किसी अफ्रीकन कंट्री में नहीं, बल्कि कुवैत, जिसको अमीर तरीन और मॉडर्न मुल्क समझा जाता है, वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर इसका क्या काम है और पिछले 20 साल से इनको क्यों इकट्ठा किया जा रहा है और इसको किस तरह यूज़ में लाया जा सकता है, आज इन सवालों के जवाब देखेंगे। इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये ग्रेवयार्ड क्यों बना और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि टायर्स को रीयूज़ किस तरह किया जा सकता है। वो कौन कौन सी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ज़रिए टायर्स को रिसाइकल किया जाता है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसको रिसाइकल करके बनाई जा सकती हैं। नाज़रीन, एक एवरेज गाड़ी के टायर्स 30 से 40 हज़ार किलोमीटर चलते हैं और उसके बाद ये टायर्स किसी काम के नहीं रहते। इनको फेंक दिया जाता है या कोई कबाड़ वाला ले जाता है। इनको दूसरे मेटल्स को तो मेल्ट करके दोबारा यूज़ में लाया जा सकता है और उनको रीयूज़ किया जाता है, मगर टायर्स ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जिनको मेल्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि टायर्स रबर और सल्फर की एक ख़ास रेशो को मिला के बनते हैं और दूसरा टायर्स को जलाने से ख़तरनाक गैसेस पैदा होती हैं और टायर्स को जलाना ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज़ में इलीगल है। मगर क्या बात है हमारे प्यारे पाकिस्तान की, यहाँ आपको टायर्स को जला के उनमें से स्टील वायर्स निकालते हुए बहुत से लोग मिलेंगे, रोड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर जलाते हुए लोग मिलेंगे और इसी वजह से हमारे यहाँ फोग पड़ती है और हमारे हवा की क्वालिटी जो है वो ख़तरनाक हद तक गिर चुकी है। यूरोप में यूज़ टायर्स को कचरे में भी फेंकना इलीगल है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ अपने यूज़ टायर को शिप्स में डाल के कुवैत भेज देते हैं, जहाँ अरेबियन डेजर्ट के बीचों बीच 1000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ सुलेबिया टायर्स ग्रेवयार्ड में टायर्स को फेंक दिया जाता है। यहाँ टायर्स के पहाड़ हैं जो कि 50-50 फीट के खड्डे बनाने के बाद उनमें टायर्स को फेंक के बनाए गए हैं। वहाँ पे टायर्स को डंप कर दिया जाता है। इन यूज़ टायर्स को 1000 kg सिर्फ 1 दिनार, कुवैती दिनार में खरीदता है कुवैत और यहाँ स्टोर कर देता है और ये प्रैक्टिस पिछले 20 सालों से चली आ रही है। देखते ही देखते ये एक ग्रेवयार्ड या एक बहुत बड़े कब्रिस्तान की शक्ल इख्तियार कर गया। कुवैती गवर्नमेंट के मुताबिक इस पूरे ग्रेवयार्ड में तकरीबन 7 करोड़ टायर्स मौजूद हैं। कुवैत बहुत अमीर मुल्क है, यानी एक कुवैती दिनार $3.4 के बराबर है। तो ये देख के तशवीश होती है कि आखिर कुवैत ये टायर्स क्यों इकट्ठे कर रहा है, जबकि अभी तक कुवैत इनको जमा ही कर रहा है। इनका कोई रिसाइकलिंग या इसका कोई रीयूज़ उसने नहीं किया। कुवैत के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, मगर फिर भी वो इन टायर्स को इंतहाई सस्ते दामों ख़रीद रहा है। आखिरकार इस ग्रेवयार्ड में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद कुवैती गवर्नमेंट ने इस मसले को सीरियस लेना शुरू कर दिया। हुआ ये कि 2012 से 2020 तक कई मरतबा डेजर्ट की हीट की वजह से यहाँ पर आग लग गई। अब क्योंकि यहाँ लाखों टायर्स पड़े होते हैं तो आग बहुत बड़े रकबे पे फैल जाती थी और वो कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इन टायर्स को अलग अलग स्केल्स की शक्ल में रखना शुरू कर दिया, यानी एक स्केल का दूसरे स्केल से कुछ फासला रखा जाता था ताकि आग लगने की सूरत में वो आग एक स्केल से दूसरे स्केल में ना फैले। मगर ये तकरीब भी काम ना कर सके। जब भी आग लगती तो इतनी स्पीड से फैलती कि ये कंट्रोल से बाहर हो जाती और काले धुएं के बादल जानलेवा साबित होने लग पड़े। कुवैत को इसकी स्मेल और फोग का सामना करना पड़ा और जब भी यहाँ पे आग लगती तो इतने बड़े पैमाने पे लगती कि आप उसको सैटेलाइट की मदद से भी उसका नज़ारा कर सकते हैं। इस तरह ये मसला कुवैत के लिए बहुत परेशानी का
बायस बना। इस खतरनाक धुएं की वजह से नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर कुवैत को बहुत अपोजिशन और प्रेशर का सामना करना पड़ा। आखिरकार 2021 में कुवैत ने इन टायर्स के ग्रेवयार्ड को ख़त्म करने का फैसला किया और कंटेनर्स में भर के इन टायर्स को ऐसे ममालिक में भेजना शुरू कर दिया जो इनको रिसाइकल करने की टेक्नोलॉजी रखते थे। इस सारे प्रोसीजर पर कुवैत का बहुत ज़्यादा खर्चा आया और इस टायर और इस ग्रेवयार्ड को ख़त्म करने में कुवैत जैसे अमीर मुल्क को 2 से 3 साल का अरसा लगा। आज की वीडियो यहाँ तक। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टायर्स को रिसाइकल किस किस तरीके से किया जा सकता है और इसको रिसाइकलिंग के बाद कैसे और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।